सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल सेवियर्स एजुकेशन। सेवियर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो परीक्षा 2021 में होने वाली है उसके लिए पाठ्यक्रम का कुछ भाग कम किया गया है। लगभग 40% पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। तो उसी से संबंधित बात करते हैं कक्षा 12 की। तो देखिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 हटाया गया भाग। विषय आज है आपका हिंदी साहित्य, विषय कोड दे रखे हैं और कक्षा 12। ठीक है, तो परीक्षा आपकी निश्चित समय पर होगी। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और जो भी विषय हैं उन सब के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप जो है उसको आसानी से देख सकें। तो आज अपन बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। अब हिंदी साहित्य में कौन कौन से पार्ट डिलीट किए गए हैं, क्या क्या भाग हटाए गए हैं, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो ये सारे शीर्षक जो है ये हटा दिए गए हैं। देखो अध्याय संख्या दे रखा है, शीर्षक का नाम जो हटाया गया है टिप्पणी विशेष। अगर तो काव्यांग परिचय में देखो काव्य दोष नाम का जो शीर्षक है वो हटा दिया गया है। इसके बाद छंद गीतिका, द्रुत विलंबित, वंशसत, कवित और अलंकार में विशेषोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण, ये चीज़ें हटा दी गई है काव्यांग में से। अब पाठ्य पुस्तक जो है सरयू, जिसका नाम पाठ्य पुस्तक का नाम जो सरयू है उससे हटाए गए अध्याय में देखो अध्याय संख्या 4 प्रेम पीर वर्णन जो कि घनानंद के द्वारा था, इसको हटा दिया गया है। 5वां देखो ऋतु वर्णन जो कि सेनापति के द्वारा था, हटा दिया गया है। गंगा स्तुति पदमकार के द्वारा जो था इसको भी हटा दिया गया है। 12वां अध्याय किरण धेनुए विडंबना एक बोध नरेश मेहता का, ये भी हटा दिया गया है। 15वां पाठ भारतीय संस्कृति निबंध बाबू गुलाब राय का, ये भी हटा दिया गया है। 19वां पाठ सेव और देव कहानी सवी व अज्ञेय के द्वारा जो लिखा गया है ये भी हटा दिया गया है। 20वां पाठ भक्ति आंदोलन और तुलसीदास रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको भी हटा दिया गया है। और 22वां पाठ भारत भी महान शक्ति बन सकता है श्रीधर पराड़कर, ये भी पाठ हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हटा दी गई है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक दूसरी देखो मंदाकिनी, उससे देख लीजिए क्या क्या हटाया है। तो सबसे पहले 4था अध्याय हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरव में अतीत भाषण अंश एकनाथ रानाडे का था, ये हटा दिया गया है। राम कुमार वर्मा से बातचीत जो सवाल सत्यार्थी की थी, इसको भी हटा दिया गया है। और सुभद्रा संस्मरण जो था महादेवी वर्मा का, ये भी हटा दिया गया है। और यात्रा एक पावन तीर्थ की यात्रा व्रत जो था डॉक्टर देव कोठारी का, ये भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो पाठ है ये वर्ष 2020-21 की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, इनको हटा दिया गया है, इनको नहीं पढ़ना है। अब एक परीक्षा के लिए ज़रूरी क्या है ये जानना तो ज़रूरी है ही है कि भाई पढ़ना क्या है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि क्या नहीं पढ़ना है या कितना छोड़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है वो तो मैंने बता दिया। अब पढ़ना क्या है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 का संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो गया है। विषय आपका हिंदी साहित्य है, कक्षा 12 है। प्रश्न पत्र जो है एक होगा 3 घंटे 15 मिनट इसका समय रहेगा। 80 नंबर पेपर के होंगे, 20 नंबर सत्रांक होंगे। इस प्रकार से कुल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ये तो आपको पता ही है। सिलेबस पाठ्यक्रम कम हो गया है लेकिन आपका वेटेज वही है, 100 नंबर का ही पेपर होगा, कम नहीं होगा। अब देखिए इसमें अधिगम क्षेत्र कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक काल, काव्यांग परिचय। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आधुनिक काल का ये 16 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो काव्यांग परिचय सरयू अध्याय 23 में संकलित जो है ये भी 16 नंबर का रहेगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक सरयू प्रथम पुस्तक अध्याय 1 से 22 तक ये 32 नंबर का है। और पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी जो द्वितीय पुस्तक है ये 16 नंबर की है।
तो इस प्रकार से आपके 80 नंबर पूरे होते हैं। अब कौन सी पुस्तक है, कौन से खंड में से कितने नंबर के कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आधुनिक काल, ये पुस्तक जो है खंड 1 ये है। इसमें देखो आधुनिक काल का सामान्य परिचय है। इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस तरीके से ये 16 नंबर होंगे। इसके बाद देखो खंड 2 जो है काव्यांग परिचय का होगा, जिसमें काव्य गुण, इसके 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। छंद, जिसमें हरि गीतिका, चप्पे, कुंडलिया और सवैया, इसमें 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर ये हो गए। और अलंकार में देखो अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक, इनमें से कोई 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। और 4 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो 8 नंबर ऐसे होंगे। तो 8, 6, 14 और 2, 16 अंक ये हो गए आपके काव्यांग परिचय के, ठीक है। इसके बाद खंड 3 में आपकी पाठ्य पुस्तक आती है, जिसका कि प्रथम पुस्तक है सरयू। तो सरयू में से देखो एक व्याख्या प्रश्न गद्य से, व्याख्या वाला विकल्प सहित होगा, यानी ऑप्शन दे रखे होंगे, 2 में से कोई एक करना है, 3 नंबर का होगा। एक व्याख्या प्रश्न पद्य से, भाई एक गद्यकार एक पद्य का सप्रसंग व्याख्या वाला जो प्रश्न है ये भी 3 नंबर का होगा। इसमें भी विकल्प दिए होंगे, 2 में से एक। 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक प्रश्न गद्य से, एक प्रश्न पद्य से, ये भी विकल्प सहित होंगे, यानी इसमें भी ऑप्शन 2 में से कोई एक करना है। 2 में से एक गद्यकार, 2 में से एक पद्य का, 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्न है तो 8 नंबर। इसके बाद देखो 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य से, 2 पद्य से, यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो 4 प्रश्न हो गए, तो 12 नंबर हो गए। अब देखो किसी एक कवि या लेखक का परिचय, 2 नंबर का। इसके बाद देखो 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य भाग से, एक पद्य भाग से, 2-2 नंबर के हैं और 4 नंबर। तो इस प्रकार से देखो 3, 3, 6, 8, 6, 14, 14 और 12, 26, 2, 28 और 4, 32 अंक का ये आपका खंड 3 है, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक सरयू है। अब अपन बात करते हैं पाठ्य पुस्तक अगली मंदाकिनी की, जो कि खंड 4 के बारे में है। तो खंड 4 आपका 16 अंकों का है, और 16 अंक में क्या है देखिए, पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी, जिसमें जो है 16 अंक है। एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, यानी कि जिसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, 2 में से एक करना है, 4 अंक का। और उसके बाद 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें कोई विकल्प नहीं आएगा, 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और 12 नंबर। तो इस तरह से 12 और 4 16 हो गए। अब देखो आपकी निर्धारित पुस्तकें कौन सी है, तो एक तो सरयू प्रथम पुस्तक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी की है। दूसरी मंदाकिनी, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी की है। और तीसरी पुस्तक जो है यहाँ वो ये है आपकी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, माध्यमिक शिक्षा अजमेर ने ये जारी की है, ठीक है। अब देखो संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में भी जान लेते हैं कि भाई हिंदी साहित्य का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो शीर्षक इस पाठ्यक्रम में जो रखा गया है उसके शीर्षक दे रखे हैं। तो सबसे पहले काव्यांग परिचय की बात करें तो काव्यांग परिचय में काव्य गुण और छंद में ये सारी चीज़ें दे रखी है, हरि गीतिका, छपे, कुंडलिया, सवैया। और अलंकार में अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक, ये आपके सिलेबस में है, इनको पढ़ना है। इसके बाद देखो सरयू जो अध्याय पुस्तक आपकी दे रखी है, प्रथम पाठ्य पुस्तक, उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। तो देखो दोहे हैं, पद है कबीर के, मंदोदरी की रावण को सीख तुलसीदास द्वारा लिखित ये है। इसके बाद दोहे हैं रहीम के, यशोधरा संकलित भारत की श्रेष्ठता मैथिली शरण गुप्त की, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला की, पैसाला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग रामधारी सिंह दिनकर, भारत माता धरती
कितना देती है सुमित्रानंद पद। तो ये तो पद्य भाग में ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब गद्य भाग में देखो, गुल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद जी की है। इसके बाद मिठाई वाला कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। सिरिस के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। और आलोपी संस्मरण है महादेवी वर्मा का। और संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई व्यंग्य निबंध है हरिशंकर परसाई का। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनकी तैयारी करनी है। अब अपन बात करते हैं पाठ्य पुस्तक दूसरी जो मंदाकिनी है, उसमें से कौन कौन से भाग आपके सिलेबस में है। तो देखिए, पहला पाठ हिंदी गद्य का विकास निबंध जो है ये आपके सिलेबस में है। फिर देखो, राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो लिखा वो निर्वासित कहानी है सूर्यबाला की। सुभाष चंद्र बोस जो संकलित है। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु परमहंस योगानंद का। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का। और गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो ये सारी जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये पाठ आपको पढ़ने हैं, इनको तैयारी करनी है। तो अभी अपन ने जो है देखा है, जिस चीज़ को देखा वो आपको देख लीजिए कि भाई ये सारी चीज़ें तो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो कि भाई इसमें से जो है वो ये पाठ्यक्रम का हिस्सा आ गया आपका कि भाई ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये दूसरे नंबर पे जो अपन ने परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात की है कि भाई परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का क्या प्रश्न बनेगा। तो इसके बारे में भी आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो है, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है। इसके बाद बात करते हैं जो पार्ट हटाया गया है उसकी। तो ये वाला भाग जो है ये हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक में मार्क कर लें और अपनी तैयारी को जारी रखें। इस प्रकार से आपकी परीक्षाएं नियत समय पर होंगी और निश्चित रूप से होगी। उम्मीद करता हूँ आप सफलता के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।